नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं सुधीर मिश्र की फिल्म सीरियस मैन का रिव्यू करूंगा। सीरियस मैन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और यह सुधीर मिश्रा के एक अंतराल के बाद आई हुई फिल्म है। सुधीर मिश्र उन चंद फिल्मकारों में से हैं जिनमें एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग गजब की है और उनकी फिल्मों में यह पॉलिटिकल अंडरटोन रहता है। इस फिल्म में भी है। सीरियस मैन मनु जोसेफ के नॉवेल पर आधारित है और फिल्म के हिसाब से उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें उनके लेखक नीरेन भट्ट और अभिजीत खुमान, भावेश मंडालिया, निखिल नायर आदि ने मदद की है। इन सभी की मदद से एक नई पटकथा तैयार हुई है जो फिल्म के लिए अनुकूल है। साहित्य और सिनेमा, लिटरेचर और सिनेमा, शब्द और चित्र दोनों में जो परिवर्तन होता है रूपांतर करने में, उसको लेके कुछ गंभीर आलोचक इस फिल्म की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के लिए जो सुधीर मिश्र ने ज़रूरी समझा और मनु जोसेफ की सहमति रही होगी, उससे यह फिल्म बनी है। यह फिल्म हमारे समय पर एक ज़बरदस्त कटाक्ष है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी और बनाई गई यह फिल्म एक दलित युवक जो स्ट्रीट स्मार्ट है के नज़रिए से पेश की गई है। इसमें कहीं भी आह नहीं है, लेकिन वो दर्द उस किरदार के साथ हमेशा मौजूद है और वह इस समाज के जो लूप होल्स हैं और जो स्थितियां हैं उनमें अपने सर्वाइवल और अपने स्टेटस को बढ़ाने के तरीके खोज लेता है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसके पिता भंगी थे और वह इसको बहुत खुले तौर पर स्वीकार भी करता है और ऐसे लोगों को मुश्किल स्थितियों में डाल देता है जहाँ जब लोग उससे पूछते हैं कि कहाँ से हो, और आशय यही रहता है किस जाति के हो, किस इलाके के हो। इसके अलावा जो संबंध इसके समाज से बनते हैं, अपने बॉस से बनते हैं, उनके साथ जो एक रिश्तेदारी इसकी बनती है, उसका भी उसने बहुत सटीक इस्तेमाल किया है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सुधीर मिश्र और मनु जोसेफ दोनों की यह ख्वाहिश रही है कि यह सेल्फ पीटी पे न जाए फिल्म और न ही किसी आंदोलन या अभियान की तरह दलितों की बात करे, लेकिन समाज में जो दलितों की स्थिति है, जो दलितों की पोजीशनिंग है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, आगे बढ़ने में उनके जो बाधाएं हैं, उन सभी को यह फिल्म अपने स्तर से डील करती है। फिल्म के मुख्य किरदारों में नवाज हैं, इंदिरा तिवारी हैं, उसके अलावा बाल कलाकार के तौर पर आकाश नाथ दास हैं, नासिर हैं, संजय नार्वेकर हैं, श्वेता बसुदास हैं। इन सभी ने मिलकर के इस कहानी को, सुधीर मिश्रा की सोच को बहुत ही दमदार तरीके से पर्दे पर पेश किया है। मुझे यह फिल्म कई स्तरों पर अच्छी लगी। एक तो इसकी शैली, इसकी प्रस्तुति और संवाद अदायगी का अंदाज। नवाज लंबे समय के बाद अपनी रवानी में दिखते हैं
उनमें वही अंदाज दिखेगा जो सेक्रेड गेम्स के गायतोंडे में था या गैंग्स ऑफ वासेपुर में था। इस नवाज को हम खो न दें, क्योंकि जो चालू सिनेमा है उसमें उनकी प्रतिभा का बेजा इस्तेमाल होता है। इंदिरा तिवारी बहुत ही सधी और अचूक अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने किरदार को एक माँ, एक बीवी और अपने पति की खूबियों और कमजोरियों को समझने वाली और लगातार साथ देने वाली महिला के तौर पर बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। नवाज के बारे में और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। नासिर इतने स्वाभाविक नेचुरल अभिनेता हैं। मुझे नहीं लगता है कि उस पीढ़ी में, उस उम्र में, पूरे देश में उस कोटि, उस स्तर का और कोई अभिनेता होगा। उन्हें हम कई सारी हिंदी फिल्मों में भी देख चुके हैं। यहाँ वे फिर से एक नए माहौल में और नवाज के साथ हैं। तो इन दोनों की जो खींचातानी है और जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी देखने लायक है। बाल कलाकार आकाशनाथ ने जो चुनौती थी उसके सामने, या बच्चा है उसे चुनौती क्या मालूम, लेकिन सुधीर मिश्रा ने जो उसे समझाया बताया होगा और उस बाल कलाकार से जो काम निकाला है निर्देशन की टीम ने, वह बहुत ही खूबसूरत और अनुकरणीय है। वह किरदार विसंगतियों का शिकार है। वह किरदार खंडित है और बाप बेटे के बीच एक सीक्रेट है जिसको वह लंबे समय तक मेंटेन करता है, लेकिन एक समय के बाद वह बिखरता है और बिखरता है जब ईमानदारी पर लौटता है। तो इस फिल्म के आर्तनाद को आप सुन सकते हैं। नवाज का किरदार उन सारी स्थितियों के अनुसार खुद को बदलता जाता है, ढालता जाता है और कहीं भी फिल्म के मुख्य थीम से पीछे नहीं हटता, छोड़ता नहीं है। इस फिल्म की शैली थोड़ी तेज है और चूँकि फिल्म सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट के आसपास की है, इसलिए घटनाएं बहुत तेज़ी से घटती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ थोड़ा विस्तार मिले, थोड़ा ठहराव मिले, हम सिचुएशन की गहराई में जाएं, लेकिन बात आगे बढ़ जाती है। अगर ऐसा कहीं हो पाता और पटकथा में ये एक तरकीब निकाली जाती तो मुझे लगता है कि प्रभाव और ज़्यादा होता है। वैसे अभी जैसी फिल्में आ रही हैं उनमें यह एक नया प्रयोग है और सुधीर मिश्र जाहिर करते हैं कि वे हमारे समय के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर हैं। वो नई पीढ़ी के निर्देशकों के बराबर उनके साथ उनके हमकदम और उनको चौंकाते हुए। इस फिल्म में स्वानंद किरकिरे के लिखे गीत और उनकी आवाज़ फिल्म के थीम के हिसाब से फिल्म के भाव को बहुत मायने में प्रकट करती है। तो यह फिल्म देखी जानी चाहिए मुझे लगता है, और अगर स्टार देने की बात हो तो मैं इसे 4 स्टार देना चाहूँगा।